अनित्य है। और जो लोग डरते हैं इस बात से कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा, ये अविद्या है। आत्मा नित्य है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसे गोली मारो, तोप का गोला चलाओ, एटम बम मारो, तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। आत्मा नित्य पदार्थ है, इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं मर जाऊंगा, बिल्कुल कभी नहीं मरूंगा। अब तक एक बार भी नहीं मरा, आगे भी नहीं मरूंगा। ये तो शरीर मरेगा। शरीर उत्पन्न होता है या नहीं होता? तो जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। शरीर उत्पन्न हुआ है, शरीर मरेगा, आत्मा थोड़ी मरेगा। आत्मा उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्यों मरेगा? पर नित्य आत्मा को लोग अनित्य माने बैठे हैं, यही अविद्या है। तो इस बात को बार बार दोहराएं, मैं नहीं मरूंगा, शरीर मरेगा। शरीर अलग है, मैं अलग हूं, हम दोनों अलग अलग हैं। ऐसा बार बार दोहराएंगे तो आपके अंदर अविद्या कम होती जाएगी, घटती जाएगी, और विद्या अंदर आती जाएगी आपके अंदर। जैसे जैसे विद्या बढ़ेगी वैसे वैसे भय खत्म होता जाएगा, सारा डर निकल जाएगा। रोज दोहराइए, मैं आत्मा हूं, मैं नहीं मरूंगा। तो शरीर अनित्य है, ये मर जाएगा। शरीर को अलग और आत्मा को अलग, ऐसे दोनों को अलग अलग स्वीकार करें, अलग अलग मन में बिठाएं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर अधिकतर लोग अलग अलग स्वीकार नहीं करते, शरीर को और आत्मा को एक ही मानते हैं। इसलिए अविद्या है। दो दो को एक मानना अविद्या है। इस अविद्या से फिर ये सारी समस्या पैदा होती है। डर लगता है, हाय मैं मर जाऊंगा। अच्छा, दोनों अलग अलग हैं, इस बात को कैसे समझें? थोड़ा इसको भी मैं बताता हूँ। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, दोनों को अलग अलग कैसे स्वीकार करें? देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यह मेरा पेन है, ठीक है? क्या बोला? यह मेरा पेन है। इस वाक्य से क्या पता चला? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग चीज हूं? पेन से अलग हूं। मैं अलग हूं, पेन अलग है, दो चीजें हैं। ये दो चीजें हैं अलग अलग। ये किस शब्द से पता चला? मेरा। मेरा शब्द, संस्कृत भाषा में इसको षष्ठी विभक्ति कहते हैं। षष्ठी विभक्ति। हिंदी में संबंध कारक। संबंध दो चीजों में होता है। आप कहते हैं ये मेरी चाची है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी बुआ है, ये मेरे ताऊ जी हैं। तो दो व्यक्ति हैं ना, एक मैं और एक ताऊ जी। दो व्यक्ति हैं, तभी तो उनमें संबंध होगा। रिलेशन, रिश्ता दो में होता है, एक में नहीं होता। तो ये मेरा पेन है, मेरा शब्द भी संबंध बोधक शब्द है। अगर संबंध है तो दो चीज होनी चाहिए, एक मैं और एक पेन। एक मैं और एक पेन, दो चीज हो गई, तब दो में संबंध होगा। तो मैं जब कहता हूं ये मेरा पेन है, इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं पेन हूं या पेन से अलग हूं? अलग हूं। समझ में आ गया ना? यह मेरा पेन है, इसका अर्थ है मैं पेन से अलग हूं। फिर मैं कहता हूं ये मेरी घड़ी है। क्या मैं घड़ी हूं? नहीं, मैं घड़ी से अलग हूं। जैसे ये दो वाक्य हैं, यह मेरा पेन है, अर्थात मैं पेन से अलग हूं। यह मेरी घड़ी है, इसका अर्थ हुआ मैं घड़ी से अलग हूं। ऐसे ही तीसरा वाक्य, यह मेरा हाथ है। तो क्या मतलब हुआ? क्या मैं हाथ हूं? हाथ से अलग हूं। यह मेरा हाथ है। देखो, तीनों वाक्य एक जैसे हैं। मेरा पेन, मेरी घड़ी, मेरा हाथ। अब चौथा वाक्य, यह मेरा शरीर है। तो क्या मैं शरीर हूं? है जी, शरीर से अलग हूं। और भाषा भी ऐसी बोलते हैं जिससे ये ऐसे भ्रांति होती है जैसे शरीर ही मैं हूं।
ऐसी भाषा बोलते हैं। कैसी भाषा बोलते हैं? एक व्यक्ति जरा खा पी के शरीर उसका मोटा हो गया तो वो कहता मैं मोटा हूं, है ना। और एक का शरीर थोड़ा दुबला है, वो कहता मैं दुबला हूं। एक कहता मैं मोटा हूं, एक कहता मैं दुबला हूं। क्या आत्मा मोटा है या शरीर मोटा है? और वो मैं बोलता है तो उसको ये भ्रांति होती है ये शरीर ही मैं हूं, इसलिए मैं मोटा हूं का मतलब शरीर ही मैं हूं, ऐसा समझता। तो ये भाषा ठीक नहीं है। ठीक भाषा क्या है? मेरा शरीर मोटा है। क्या बोला? मैं मोटा नहीं हूं मेरा शरीर मोटा है। ये सही भाषा है। इससे पता चलता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। अगर मैं कहता हूं मैं मोटा हूं तो फिर भ्रांति होती है कि मैं शरीर ही मैं हूं, मोटा तो शरीर है, आत्मा तो मोटा है नहीं। और जो कहता है मैं पतला हूं वो भी गड़बड़ है। उसको भी ये कहना चाहिए मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर मोटा है, मेरा शरीर पतला है, मेरा शरीर गोरा है, मेरा शरीर सांवला है। ये गोरा काला मोटा पतला ये तो शरीर है, आत्मा थोड़ी है। इस तरह से विचार करें। जब शीशे में शक्ल देखते हैं ना तो शक्ल देख के कहते हैं ओहो अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं अरे आत्मा बूढ़ा नहीं हुआ, शरीर बूढ़ा हुआ है आत्मा तो वैसे ही जवान है। आत्मा थोड़ी बूढ़ा होता है, शरीर होता है। शरीर बच्चा होता है, शरीर जवान होता है, शरीर बूढ़ा होता है, शरीर मरता है। आत्मा तो सदा एक सा रहता है, वो नित्य है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना आप बूढ़े होंगे ना मरेंगे ठीक है ना। ना आप बूढ़े होंगे और ना मरेंगे। शरीर बूढ़ा होगा, शरीर मरेगा, आप शरीर थोड़ा ही। तो शरीर को मैं मानना और इस तरह से सोचना ये सब अविद्या है। दोनों को अलग अलग स्वीकार करें। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है। ईश्वर भी नित्य है, वो भी अनादि है, सदा से है, सदा रहेगा, वो भी नित्य है। और ऐसे ही प्रकृति, ये संसार तो अनित्य है। अभी बात चल रही थी सूरज टूटेगा, धरती टूटेगी, सारे लोकांतर नष्ट हो जाएंगे। ये ब्रह्मांड तो नष्ट हो जाएगा, ठीक बात। पर ये नष्ट होने के बाद कुछ मटेरियल बचेगा या जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा? बचेगा। वो जो बचेगा उसका नाम प्रकृति है, वो नित्य है। तो लोगों को इस बात की चिंता है, टेंशन है, अच्छा धरती खत्म हो जाएगी, फिर तो सब कुछ लुट गया, फिर तो सब कुछ खत्म हो गया, फिर क्या बचेगा? फिर हम संतरा तरबूज अंगूर केला कहाँ से खाएंगे? फिर मिठाई रसगुल्ले ये सब कहाँ से खाएंगे? दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो लोग सृष्टि के विनाश को ये मानते हैं सब कुछ जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये भ्रांति है, ये अविद्या है। सारा कुछ खत्म नहीं होगा, प्रकृति बचेगी। प्रकृति बचेगी और उसी प्रकृति से दोबारा रसगुल्ले खाएंगे, अगली सृष्टि में फिर खाएंगे। नो टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो प्रकृति नित्य है, उसको अनित्य समझना ये भी अविद्या है। नहीं बताता।